नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जून और आज हम पढ़ने वाले हैं 11 एवं 12 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं से जुड़े हुए फैक्ट। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। बात करें इनके बारे में तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही सितंबर में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, बात करें इनके बारे में, यह किनका स्थान लेंगे तो यह शाहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजागिर का स्थान ग्रहण करेंगे। अगला है, रायमोना वन अभ्यारण्य बना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें इसके बारे में तो पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नियुक्त किया गया है। बात करें इसके बारे में तो असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का काम चल रहा है। बात करें दोस्तों, ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में पश्चिम बंगाल और भूटान के साथ जुड़े क्षेत्र में स्थित है। वही बात करें इस अभ्यारण्य में वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की तो इस राष्ट्रीय उद्यान को तितलियों की 150 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की 170 प्रजातियां, आर्किड की कई प्रजातियों और पौधों की 380 प्रजातियों के निवास स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। अगला है, भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का सदस्य बना गया है। बात करें इसके बारे में तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। बात करें इस परिषद के बारे में तो सतत विकास के 3 प्रमुख क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए यह परिषद काम करती है। बात करें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की तो इसकी स्थापना साल 1945 में की गई थी। अगला है, ओपन स्काई संधि से रूस को बाहर कर दिया गया है। बात करें इसके बारे में तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 जून 2021 को एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काई हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। दोस्तों, अमेरिका इस संधि से पहले ही अलग हो चुका था। बात करें संधि के बारे में तो ओपन स्काई संधि का मकसद सदस्य देशों की सेना उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और सदस्य देशों के मिलिट्री इलाकों में टोही उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देकर और साथ ही पश्चिमी देशों के बीच विश्वास का निर्माण करना है। बात करें इसकी स्थापना की तो इस संधि पर मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। बात करें कब लागू की गई तो यह 2002 से पूर्ण रूप से लागू की गई थी। अगला है, विश्व बैंक ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। बात करें इसके बारे में तो विश्व बैंक ने साल 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जारी किया है। विश्व बैंक ने कहा है कि साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.3% की विकास दर का रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले विश्व बैंक ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10.1% से ग्रोथ करने वाली है। वही बात करें दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 में भारत के जीडीपी में 9.5% बढ़त होने का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की बड़ी लहर से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार काफ़ी मजबूत था। उसके बाद विश्व बैंक की ओर से 8 जून को जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर से सेवाओं समेत दूसरी चीज़ों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। अगला है, विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दे दी है। बात करें इसके बारे में तो यह 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम कारोबार के क्षेत्र में दिए गए हैं। विश्व बैंक का पहला योगदान 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम था, जिसे जुलाई 2020 में कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लाखों एमएसएमई की तत्काल तरलता और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंजूर किया गया था। अगला है, अनुप चंद्र पांडे को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बात करें इनकी तो अनुप चंद्र पांडे 1984 बैच के आईपीएस रह चुके हैं
और यह किसका स्थान लेंगे? तो अनूप चंद्र पांडे, सुनील अरोरा का स्थान ग्रहण करेंगे। अगला है साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में 24,000 साल तक जीवित रहा माइक्रो एनिमल। दोस्तों बात करें इस माइक्रो एनिमल के बारे में, तो रूसी वैज्ञानिकों ने 7 जून 2021 को यह सूचित किया कि साइबेरिया में 24,000 साल तक जमे रहने के बाद एक सूक्ष्म प्राणी माइक्रो एनिमल कथित तौर पर फिर से जीवित हो गया है। दोस्तों बात करें इसके बारे में, तो वैज्ञानिकों के अनुसार बिडेलाइट रोटीफर नामक यह सूक्ष्म प्राणी न केवल पुनर्जीवित हुआ बल्कि इसने सफलतापूर्वक अपने क्लोन भी बनाए हैं। दोस्तों यह प्राणी सम, विश्व स्तर पर खारे समुद्र पानी एवं मीठे जल में पाया जाता है। अगला है राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना को प्रारूप को मंजूरी दे दी है। बात करें इस योजना के बारे में, तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये का अनुदान देने की प्रावधान रखा गया है। बात करें इस योजना में मिलने वाले लाभों की, तो इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मिटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। बात करें योजना कब से लागू होने वाली है, तो इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्थाओं के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे। अगला है जम्मू कश्मीर का वियांग बना 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव। बात करें इसके बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का वियांग गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। इस गांव के 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस तरह से यह देश का पहला गांव है जहां 100% टीकाकरण हो चुका है। अगला है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बन गया है। बात करें दोस्तों अल सल्वाडोर की, तो यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं। अब बात करते हैं अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब इसके साथ ही अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। बात करें बिटकॉइंस के बारे में, तो विश्व भर में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी फ्रेमवर्क को लेकर बहस ही चल रही थी। ऐसे में अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। इसकी जानकारी वहां के राष्ट्रपति नाइक बुकेले ने ट्वीट करके दी थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता डिक्को सिंह का निधन हो गया है। बात करें इनके बारे में, तो भारत के पूर्व दिग्गज मुक्केबाज पद्मश्री विजेता और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता डिक्को सिंह का लंबी बीमारी के बाद 42 वर्ष की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया है। बात करें इनके बारे में, तो भारत की अब तक के सबसे बेहतरीन मुक्केबाजों में से एक माने जाने वाले डिक्को सिंह ने 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला है केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन योजना की शुरुआत करी है। बात करें इस योजना के बारे में, तो केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। इसके साथ ही शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। अगला है प्रतिष्ठित 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड थॉमस विजय ने जीता है। दोस्तों बात करें इनके बारे में, तो केरल के मलयालम निवासी कनाडा के थॉमस विजयन ने एक पेड़ से चिपके ओरांगुटुक की तस्वीर के लिए ये 2021 का पुरस्कार जीता है। दोस्तों आप इसमें फोटो में देख सकते हैं, ये बंदर इससे चिपका हुआ है जिसे आसमान इसमें पानी जैसा दिख रहा है। इस तस्वीर की कलाकारी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है हाल ही में स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब शीर्ष पे रहा है। बात करें इसके बारे में, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा रविवार को जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के लेटेस्ट एडिशन में चंडीगढ़ पंजाब तमिलनाडु और केरल राज्य टॉप पर रहे हैं। बात करें ये कौन सा संस्करण था, तो इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा
शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मंजूरी के बाद यह परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 का थर्ड एडिशन जारी किया गया है। इसके तहत ही बात करें किन आधार पर जारी किया जाता है, तो इसके तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहलों के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। इसमें दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के स्कूली शिक्षा के द्वारा की गई प्रमुख योजनाएं, उनमें क्या सुधार किया गया, क्या आगे लागू करने वाले हैं, इनके तौर पर ये ग्रेड दी जाती है। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी नेचुरल स्टेटस प्राप्त किया है। बात करें इसके बारे में, तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा है। इसके साथ ही बात करें, जो एक महीने के लिए लगभग 9,000 घरों की बिजली देने के लिए पर्याप्त है। इस बजट के दौरान बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह स्टेटस पुरस्कार दिया गया है। अगला है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया है। बात करें इस सूचकांक की कब से कब तक का है, तो यह सूचकांक अप्रैल 2020 से जून 2020 के आंकड़ों पर आधारित है। इसके साथ ही इस सूची में देश के 29 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। बात करें इसके बारे में, तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ की पहल पर शुरू किए गए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जारी किया जाता है। दोस्तों, बात करें आज के महत्वपूर्ण दिवस की, तो आज 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही बात करें 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, तो इसकी थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की कहानी। इसके साथ ही बात करें इसकी इसकी मेजबानी किस देश ने करी थी, तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने करी थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे 11 एवं 12 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें।